आज़ादी का पहला विद्रोह। अंग्रेज जब देश में आए थे तो उनको ये नहीं पता था कि भारत में बहादुर लोग भी धर्म और जाति के आधार पर जाने जाते हैं। पहले अंग्रेज़ों को ये लगता था कि राजपूत लोग ही सेना में होते हैं और वह देश के लिए लड़ते हैं। अब इंग्लैंड में तो सेना के अंदर होना मात्र धन कमाने का एक साधन था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत के सैनिक सेना में होते थे तो वह देश और देश भूमि के लिए लड़ रहे होते थे। इनके लिए ये काम रोजगार नहीं था, बल्कि यह तो देश सेवा होती थी। ऐसा ही एक बार पंजाब में उस समय हुआ था जब एक आंदोलन जो पहले धार्मिक था वह राजनीतिक विद्रोह में तब्दील हो जाता है और अंग्रेज़ों की बैंड बजा देता है। अधिकतर लोगों ने कूका आंदोलन सुना भी नहीं होगा, लेकिन यह आंदोलन एक बड़ा विद्रोह था। आज़ादी का पहला विद्रोह था जिसका अंत शहीदों के साथ हुआ था। आज़ादी का पहला विद्रोह का शंखनाद करने वाले सतगुरु राम सिंह जी के आंदोलन से अंग्रेज कितने भयभीत थे, यह इस बात से प्रमाणित होता है कि सर्वप्रथम अमेरिका के खतरनाक एवं हिंसक विद्रोहियों के लिए प्रयोग किया गया शब्द कोक्स नामधारियों के लिए प्रयोग किया गया। जापान के विद्रोहियों को कुकाई एवं अब असमी एवं नागा विद्रोहियों के लिए कोकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी रिकॉर्ड में नामधारी स्वतंत्रता संग्रामियों को कुका लिखा गया, इसलिए इतिहास में इस आंदोलन का नाम पड़ा कुका आंदोलन। यहाँ तक कि कई जगह ऐसा बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में जब सभी जगह अपना अधिकार जमा लिया था तो पंजाब सबसे आखिर राज्य था जहाँ कंपनी पहुँची थी। 1760 में राजनीतिक सफलता के बाद कंपनी ने देश का ईसाईकरण करने का अपना लक्ष्य बनाया था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत के लोगों को ईसाई बनाने का काम व्यक्तिगत और संस्थागत हो गया था। लोगों को ईसाई बनाने का काम तेज़ी से हो रहा था। एक बार कोका आंदोलन के लोगों को यह पता चला कि कुछ अंग्रेज हिंदुओं के सामने ही गाय काटने के लिए ले जा रहे हैं, तो कुछ ही गिनती के लोगों ने अंग्रेज़ों की पूरी बटालियन को मिट्टी में मिला दिया था। सर्वप्रथम 5 अगस्त 1863 को सियालकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, यानी कि सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट से ब्रिटिश उच्च अधिकारियों को सारा सच पता चल पाया था। बाबा राम सिंह अभी तक पंजाब में धर्म के अंदर सुधार की मांग कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया था कि बाबा राम सिंह आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। हर नामधारी संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। लुधियाना के डीआईजी मैकेंड्री एवं अम्बाला के कमिश्नर JW मैकनाब ने अपनी 4 नवंबर 1867 की रिपोर्ट में कोका आंदोलन को ब्रिटिश सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताकर तत्काल सतगुरु राम सिंह जी सहित सभी सहयोगियों को गिरफ्तार करने एवं नामधारी जत्थेबंदी को गैर कानूनी घोषित करने की सिफारिश की। वैसे कुछ इतिहास की पुस्तकें बोलती हैं कि जब बाबा के 150 अनुयायी अंग्रेज़ों से आखिरी टक्कर लेने के लिए बढ़ रहे थे तो इनको रोकने की कोशिश बाबा ने की थी, लेकिन इन 150 लोगों के पीछे 5000 जाने ना जाए, इसलिए बाबा ने अलग से विद्रोह करने की अनुमति दी थी। सन 1870 तक कोका आंदोलन एक बड़े विद्रोह का रूप ले चुका था। अंग्रेज अब नामधारी कोका के लोगों से डरने लगे थे। इन लोगों का सिर्फ एक मकसद था और वह था आज़ादी। ब्रिटिश हुकूमत के साथ टकराव होने लगा था, गो हत्या का सख्त विरोध होने लगा था। तब अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को ख़त्म करने की ठान ली थी। कई नामधारियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, अनेकों को काला पानी की सज़ा दी गई और अनगिनत नामधारियों को गहरे सागर में डुबो दिया गया। अमृतसर के सत्र न्यायाधीश मेजर W डेविस ने 30 जुलाई 1871 को 4 नामधारियों को सरेआम फांसी की सज़ा सुनाई। 15 अगस्त 1871 को अमृतसर के रामबाग स्थित वटवृक्ष से लटकाकर चारों को फांसी दी गई। 5 अगस्त 1871 को रायकोट में मंगल सिंह, मस्तान सिंह एवं गुरुमुख सिंह को सरेआम फांसी दी गई। 26 नवंबर 1871 को लुधियाना सेंट्रल जेल के बाहर सूबेदार ज्ञान सिंह, रतन सिंह एवं वतन सिंह को फांसी दी गई।
बंगाल के रेगुलेशन एक्ट 1818 का पहली बार 54 वर्ष बाद भारत माँ के इन नामधारी सपूतों के विरुद्ध प्रयोग किया गया। बिना मुकदमा चलाए 65 क्रांतिकारियों को तोपों से उड़ा दिया गया एवं एक 12 वर्षीय बालक बिशन सिंह को तलवार से काट डाला गया। बाद में गुरु राम सिंह जी को रंगून एवं उसके बाद मरगोई के बियड जंगलों में नज़रबंद रखा गया था। खुद भगत सिंह ने अपने 2 लेखों में बाबा राम सिंह और उनके अनुयायियों की वीरता का जिक्र किया था। असल में कुका आंदोलन तो आज़ादी की एक सच्ची लड़ाई थी, लेकिन आज इस लड़ाई को हमारे युवा सही से जानते भी नहीं हैं।